हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर, क्लास 11th का मैथ का टॉपिक। आप यहाँ से मेन सिलेबस आपका प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। और यह एक ऐसा है जो आपका BSc में भी यूज होगा, MSc में भी यूज होगा। सम्मिश्र संख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछा जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ही सवाल चलेगा। तो अभी बुक का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद कोई भी बुक से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर। सबसे पहले थोड़ा सा याद दिलाते हैं इसके जस्ट पहले वाला, जिसका भी यूज होगा। हमने कहा था कि -1 का वर्गमूल क्या होता है, आई होता है। यह एक ग्रीक अक्षर है जिसका नाम है आयोटा। आयोटा, जिसका नाम क्या है, आयोटा। और इसको संख्या कैसा माना गया, काल्पनिक संख्या माना गया। कैसा संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको कहा जाता है काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में बोला जाता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। यहीं से बात का शुभारंभ होगा। ध्यान दीजिए, -1 का जो वर्गमूल होता है वो आई होता है, छोटी आई हमेशा लिखिएगा। यह एक ग्रीक अक्षर है जिसको आयोटा कहा जाता है। और ये संख्यात्मक रूप से इसका नाम मान जो होगा वो काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इसको कैसा संख्या कहा जाता है, काल्पनिक संख्या। तो हम लोग 10 क्लास तक में केवल वास्तविक संख्या पढ़े थे, वास्तविक संख्या से आगे नहीं पढ़े थे। अब हम लोग वास्तविक संख्या से आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात हम पिछले क्लास में बता चुके थे, समझे कि नहीं। इसलिए जो भी स्टूडेंट पहली बार जो रहा, तो वो सबसे पहले इसके पहले वाला सारा वीडियो जरूर देख ले, तभी आपको यहाँ से सारा बात समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या शुरुआत होने जा रहा है, सिलेबस शुरुआत होने जा रहा है, ठीक है। इस सिलेबस का प्रारंभ होने जा रहा है। रोक दीजिए थोड़ा सा, चलेगा। तो हम लोग जो है क्लास 11th का मेन सिलेबस यहाँ से प्रारंभ हो चुका है। कल तक जो था सारा हम बेसिक क्लास में खींच रहे थे। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। इसमें क्या यूज होना है, इसमें यूज हो जाएगा कि -1 का वर्गमूल क्या होता है। तो -1 का वर्गमूल आई होता है। यह एक क्या है, ग्रीक अक्षर है जिसे आयोटा कहा जाता है। और संख्यात्मक रूप से इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पिछले क्लास में हम बता चुके थे, चूंकि जो न्यू स्टूडेंट आए आज, उसी के लिए हम केवल रिकैप कर दिए, जानकारी बता दिए, क्योंकि इसी का हम अब यूज करने वाले हैं। तो ऐसे आप दिक्कत परेशानी है नहीं, चूंकि मेरा चैनल का नाम है HB मैथ्स क्लासेस के नाम से मेरा चैनल चल रहा है। इसलिए जो भी स्टूडेंट का क्लास छूटा है, तो वो यहाँ से आप क्या करें, यूट्यूब चैनल पर जा करके, ये लिंक हो गया HB मैथ्स क्लासेस के नाम से, वहां से एक बगल से वीडियो देखना प्रारंभ करिए। उसके बाद यहाँ से तो आप क्लास अटेंड कर ही लिए, फिर कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं, समझिए। चले, यहाँ ये चैनल का नाम हो गया हंस वाहिनी मैथ्स क्लासेस नाम रखे हैं, इसीलिए इस चैनल का नाम हो गया। वहां से जाके आप लोग क्या करें, सारा वीडियो पहले देख लीजिए, तब यहाँ से आपको सारा बात समझ में आएगा। चलिए, मेन कहानी हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सम्मिश्र संख्या कहते किसको है, सुनिए ध्यान से। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जो इस रूप का हो, x + iy के रूप का हो, कोई भी संख्या जो x + iy के रूप का हो, उसी को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। जहां x और y दोनों वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग पहले से परिचित या 10 क्लास तक में पढ़ लिया है। तो x और y क्या है, वास्तविक संख्या।
और ये छोटी आई क्या चीज है? यही है आई, काल्पनिक संख्या। अब देखिए यूज होना शुरू हो गया। तो आई जैसे लिखेंगे छोटी, ये -1 का वर्गमूल क्या होता है? आई होता है। यही है आई। आई कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या है। एक्स और वाई दोनों वास्तविक संख्या है, जबकि आई क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो कोई भी संख्या जो किस रूप का हो, एक्स प्लस आई वाई के रूप का हो, इसी संख्या को कहा जाता है सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? आप जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। और सम्मिश्र संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। सम्मिश्र संख्या को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित किया जाता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित करते हैं? जेड से। आज दिन तक आप किसी संख्या को किसी चीज से आप सूचित नहीं किए होंगे। जैसे मान लीजिए हम 5 लिख दिए, क्या इसको आप जेड से सूचित करते हैं? नहीं। जब 10 क्लास तक में कोई भी संख्या जो आप यूज करते थे, उसको हम किसी भी क्वांटिटी से, किसी भी राशि से या किसी भी वेरिएबल से उसको हम सूचित नहीं करते थे। लेकिन आज सामने आया है कि सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं। तो कोई भी संख्या जो किस रूप का हो, एक्स प्लस आई वाई के रूप का हो, उसी को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और जो भी स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम बाय लैंग्वेज पढ़ाते हैं। बाय लैंग्वेज का मतलब हुआ हिंदी इंग्लिश मिला करके, हिंदी और इंग्लिश मिला करके, इसीलिए किसी को कोई दिक्कत होना नहीं है। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या झारखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड होगा, सारे बोर्ड वाले के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर सारे जुड़ सकते हैं फटाफट यहाँ। तो देखिए आप चलते आगे। तो x प्लस आई वाई के रूप में जो भी संख्या रहेगा उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप का होगा, उसी को क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या कहेंगे, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। जहां क्या बोले, x और y वास्तविक संख्या है और i क्या है? काल्पनिक संख्या। i क्या है? काल्पनिक संख्या है, यानी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। आप देखिए एग्जाम्पल कुछ देते हैं आपके सामने। इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया। इजी मतलब एग्जाम्पल ग्रेसिया। ये सारा चीज हम खत्म कर चुके हैं। हम शुरू में ही बोले हैं, जब हम बेसिक क्लास शुरू करते हैं, वहां से जो स्टूडेंट रेगुलर रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जैसे हम लिख दिए इजी, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, पीछे हम सब बता चुके हैं। इजी का मतलब हुआ एग्जाम्पल ग्रेसिया। इसलिए बोले जो भी स्टूडेंट शुरुआत से क्लास छूट गया तो शुरू से वीडियो देखिए, हम कैसे अपलोड किया है वीडियो को ध्यान दीजिएगा। शुरू में लिखा होगा ऐसे क्लास 11th, ठीक है, ब्रैकेट में मैथ लिखा है, और सबसे नीचे में हम लिखे हैं ऐसे वीडियो देखे, वीडियो नंबर 1। जहां भी देखेगा क्लास 11 वीडियो नंबर 1 सबसे नीचे में लिखा हुआ है वीडियो नंबर 1, वहीं जाके क्लिक करिएगा। जब 1 पूरा खत्म हो जाएगा आपसे, तो वीडियो नंबर 2 खोज कर देखिएगा। 2 खत्म होगा, उसके बाद 3 खोज के पढ़िएगा। इसी प्रकार सीरियली वहां पर मिल जाएगा, समझिए। वहां से फिर यहाँ से आपका अटेंड हो ही गया, इसी तरह से हम डाल चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए अब देखिए, एग्जाम्पल ग्रेसिया बोलते हैं, उदाहरण जिसको कहते हैं। ये मतलब एग्जाम्पल ग्रेसिया यानी उदाहरण। जैसे हम देखिए देते हैं z बराबर x के स्थान पर दे दिया 7 प्लस i, y के स्थान पर दे दिया 10, x प्लस आई वाई। इस रूप का ये है कि नहीं है? इस रूप का है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। नहीं समझे? ये पूरा रूप क्या है? सम्मिश्र संख्या। आप चाहे तो आई को दाहिने साइड भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आई इधर नहीं लिखने की इच्छा है, आप दाहिने साइड में ही लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझे? तो ये भी है क्या? सम्मिश्र संख्या। जैसे 10 प्लस 20 आई सम्मिश्र संख्या है कि नहीं? सम्मिश्र संख्या, क्योंकि ये इस रूप में है, x प्लस आई वाई के रूप में। आई को बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जानते हैं 5 गुना 4 लिखा है,
या 4 गुना 5 लिखे, ये भी रिजल्ट 20 देगा, ये भी रिजल्ट 20 देगा। इसीलिए आई को पहले लिखे या बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं है। जब संख्या वाला आ जाए तो दाहिने तरफ लिखेंगे, अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो उसके बाएं तरफ लिखेंगे। बस लिखने के एक तरीका स्टाइलिश रूप है और कुछ नहीं है। तो देखिए सम्मिश्र संख्या है कि नहीं है, सम्मिश्र संख्या परिभाषा समझे, कोई भी संख्या जो किस रूप का होगा, x प्लस आई वाई के रूप का होगा, उसी को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें विशेष जानकारी देते हैं। तो हमने कहा दिया उसको किससे सूचित किया जाता है, z से उसको सूचित करते हैं। अगर x का मान 0 हो जाए, अगर x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो अब बताइए जैसे x का मान 0 होगा ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा तो क्या बचेगा, z बराबर बच जाएगा आई वाई। आई जब बच जाए तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं, यानी इसका खास नाम हो गया प्योरली इमेजिनरी। देखिए क्या बोले हम, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। आप जब मार्केट जाते हैं तो नहीं कहते प्योर घी दीजिए, प्योर शहद दीजिए, बोलचाल के भाषा में यूज नहीं कर रहे। उसी प्रकार से अगर x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब आई वाई बचेगा। जो बच रहा है उसका खास नाम होगा, इसका नाम है प्योरली इमेजिनरी। हिंदी में बोलते हैं विशुद्ध काल्पनिक। क्या बोलते हैं, विशुद्ध काल्पनिक कहा जाता है। ये सब अभी लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। काल्पनिक केवल अभी समझा रहे, सारा चीज लिखाया जाएगा। हाँ, तो अगर x का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर x का मान 0 हो गया तो बचेगा आई वाई। इस आई वाई का खास नाम हो गया प्योरली इमेजिनरी, यानी विशुद्ध काल्पनिक कहलाता है। समझे यहाँ तक। अगर y का ही मान 0 हो गया, x का नहीं, अगर y का मान 0 हो गया, x का मान नहीं का मतलब 0, x का मान 0 नहीं आया, लेकिन y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अगर y का मान 0 होगा, आप कॉमन सेंस लगाइए, 0 गुना i करिएगा तो 0 होगा। ये वाला पार्ट खत्म होगा कि नहीं, जैसे ये खत्म होगा क्या बचेगा, z बराबर x, तो z बराबर x होगा ना। इसको कहते हैं प्योरली रियल, इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक। क्या कहते हैं इसको, विशुद्ध वास्तविक कहते हैं, प्योरली रियल। जिसमें इमेजिनरी वाला पार्ट हट जाए वो प्योरली रियल हो गया। नहीं समझ रहा। तो अगर y का मान 0 हो गया तो क्या कहलाएगा, प्योरली रियल। अगर x का मान 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी। यहां तक समझे। अगर x का भी मान 0 हो जाए, y का भी मान 0 हो जाए, दोनों का मान अगर 0 हो गया तो सीधा एगो हो जाएगा लड्डू। इस पूरे का मान है ना होगा 0, यानी z का मान तब क्या हो जाएगा 0। अगर x का भी मान 0 हो जाए, y का भी मान 0 हो जाए, तब उसको जीरो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जीरो कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, जीरो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नहीं समझे। अगर x का भी मान 0 हो जाए, y का भी मान 0 हो जाए, तब इस z को क्या कहते हैं, जीरो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है। चले और बताते हैं। इस पर्सनल x को कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ z। आरी माना रियल, पार्ट मतलब भाग, यानी z का वास्तविक भाग। z का वास्तविक भाग किसको कहते हैं, x को। x को z का वास्तविक भाग कहा जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको आरी माना रियल, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z बराबर x। यानी x को z का वास्तविक भाग कहा जाता है। ऐसे याद रखिए। इसमें आई नहीं है ना, आई इसमें नहीं है। जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट, जिसमें आई नहीं हो वो रियल पार्ट, और जिसमें आई लगा हो वो इमेजिनरी पार्ट। इसको बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, आई एम,
आई एम एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी y को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, किसका, जेड का। इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी जेड का काल्पनिक भाग कहलाता है। जेड का कैसा भाग, काल्पनिक भाग। एक बार और फ्रेश कर देते आप लोग को, तब लिखेंगे। कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप का होगा उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे सूचित किससे करते हैं, z से। ठीक है, x को z का वास्तविक भाग कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, और उसको लिखते हैं ऐसे, रियल पार्ट ऑफ z बराबर क्या हो गया, x। और y को काल्पनिक भाग कहते हैं, उसको लिखते हैं ऐसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर y। नहीं, अगर x का मान 0 हो जाए तब z को प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। अगर y का मान 0 हो जाए तब इस z को क्या कहेंगे, प्योरली रियल कहेंगे। अगर x का भी मान 0 हो जाए, y का भी मान 0 हो जाए, तब उसे जीरो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ तक समझे, ये इसका थ्योरी है। अब यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है, तब कॉपी कलम निकाल लीजिए। अब यहाँ से लिखना प्रारंभ कर लीजिए। ये परिभाषा हम लोग देने जा रहे हैं किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम्मिश्र संख्या का। तो पुनः आप हेडिंग लगा भी सकते हैं दोबारा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई is called complex number, is called complex number where जहाँ x and y both are real and I equal to root over -1 is imaginary number। ठीक है, चले। तो इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से लिखते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो कोई भी संख्या जो इस रूप का हो, समझा हुआ ये केवल हम लिख देते हैं, कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप का हो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं जहाँ x और y दोनों वास्तविक संख्या है तथा i बराबर रूट ओवर -1 काल्पनिक संख्या है। चलिए, यहाँ तक हो गया परिभाषा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। रोक लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको z से सूचित किया जाता है। तो एरो दे करके हम सब दिन लिखा करते हैं। एरो का मतलब ध्यान रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बारे में और विशेष जानकारी जब हम लोग लिखेंगे उसको एरो में लिखते रहेंगे, मतलब इसी के बारे में और कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित करते हैं, z से। तो वही लिखने जा रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय z, यानी इसे z से सूचित किया जाता है। इसे z से सूचित किया जाता है।
अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित कर दिया, z से, तो इसीलिए अब हम लिख सकते हैं कि z बराबर x प्लस आई वाई। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित कर दिया, z से, इसीलिए x प्लस आई वाई को आप क्या कह सकते हैं, z कह सकते हैं। फिर विशेष जानकारी क्या देने जा रहा है, x को क्या कहा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग कहा जाता है। x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z बराबर x। x is called real part of z, that is real part of z बराबर x। x को z का वास्तविक भाग कहा जाता है, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z बराबर x। ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें, यानी x इज कॉल्ड, यानी x को कहा जाता है, इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रियल पार्ट कहा जाता है, वास्तविक भाग कहा जाता है। ऑफ मतलब का, किसका कहा जाता है, तो z का। यहाँ देखिए एक शब्द फिर आ गया, न्यू आते रहेगा अब हमेशा, ये सारा पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसको पढ़ते हैं, यहाँ देखिए छोटी आई डॉट ई अगर लिखा हो तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेट इज, क्या पढ़िएगा, डेट इज। हिंदी में इसको कहते हैं अर्थात, डेट इज मतलब अर्थात, डेट इज मतलब अर्थात। क्योंकि आपको आप किसी बुक जब इंग्लिश मीडियम को उठाइएगा या फिर बीएससी में जब आप प्रवेश कर जाएंगे, ये बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ ही मिलेगा। इसका मतलब समझना है, डेट इज मतलब अर्थात। कुछ कुछ ऐसा सिंबल है, संकेत है, जिसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर हो गया, तो x को z का वास्तविक भाग कहा जाता है, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z बराबर x हो गया। फिर y को क्या कहते हैं, y इज कॉल्ड imaginary part of z, that is imaginary part of z बराबर y। अब इसी को हिंदी में कैसे लिखिएगा, y को z का काल्पनिक भाग कहा जाता है, अर्थात इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर y। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चल देखिए आप, इसके बाद क्या बचा हुआ है, ध्यान दीजिए कि अगर x का मान 0 हो जाए तब बोले तो z को प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। चूंकि रियल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो इमेजिनरी ही बचेगा। अगर x का मान क्या हो जाए, 0, इफ x बराबर 0 देन z इज कॉल्ड, तब z को कहा जाता है क्या, प्योरली इमेजिनरी। z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। चलिए हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, यदि x बराबर 0 हो तब z को क्या कहते हैं, विशुद्ध काल्पनिक कहा जाता है, विशुद्ध काल्पनिक। कहा जाता है। एक और बच गया क्या, इफ यदि y बराबर 0 हो जाए देन z इज कॉल्ड, तब z को कहा जाता है, अगर y का मान 0 हो जाएगा तो प्योरली रियल होगा,
then z is called purely real। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे? यदि y बराबर 0 हो तब z को क्या कहते हैं? z को विशुद्ध वास्तविक कहा जाता है। विशुद्ध वास्तविक कहा जाता है। सब समझा हुआ है, केवल लिखते जाइए। हाँ, तो अगर x का मान 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। अगर y का मान 0 हो गया तो प्योरली रियल कहलाएगा। अगर x y दोनों 0 हो गया तो जीरो कॉम्प्लेक्स। लास्ट बचा हुआ इफ x बराबर 0 एंड y बराबर 0 then z is called जीरो कॉम्प्लेक्स। अगर x का भी मान 0 हो जाए, y का भी मान 0 हो जाए, तब उसे जीरो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? यदि x बराबर 0 एवं y बराबर 0 हो तब z को जीरो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नहीं, अगर x और y दोनों का मान अगर 0 हो गया तब z को क्या कहते हैं? जीरो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो यहाँ तक जो था कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि और सब थ्योरी है, यहाँ तक में अब कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है, समझिएगा ना सब, एक लाइन हिंदी इंग्लिश करते गए। इसी का नाम है बाय लैंग्वेज। इसको क्या कहते हैं? बाय लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश मिला करके पढ़ना क्या कहलाता है? बाय लैंग्वेज। इसीलिए किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, इसलिए सब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो देखिए अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्पल ग्रेसिया पहला, z इक्वल टू 7 + 3i। ध्यान दीजिए, बताइए पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है? क्योंकि x + i y के रूप में है, इसीलिए ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए अब लिखते हैं यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग। ध्यान दीजिए, अभी थ्योरी आपको हम क्या बताए, अगर x + i y कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x को रियल पार्ट कहते हैं। किसका? z का। तो उसको लिखते हैं ऐसे, रियल पार्ट ऑफ z। तो x के जगह कितना लिया? 7, तो 7 हो गया। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, पूछ लेगा कि z का रियल पार्ट क्या है, तो 7 है, यही आंसर हो गया। दूसरा चीज लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आई का गुणांक लिखना है, तो आई का गुणांक कितना है? 3, यही हो गया इमेजिनरी पार्ट, हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। 2 नंबर में कब आता है? जब दोनों चीज पूछेगा 2 नंबर में, दोनों में से कोई एक पूछता है तो 1 नंबर में, समझे? तो रियल पार्ट अपने भाषा में याद रखने के लिए बोलते हैं, जिसमें आई नहीं हो वो रियल पार्ट। जैसे इसमें आई लगा हुआ नहीं है, ये रियल पार्ट हो गया। 3 में आई लगा हुआ है, 3 हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो जिसमें आई नहीं हो वो रियल पार्ट, जिसमें आई लगा हो वो इमेजिनरी पार्ट। नहीं समझे? हो गया। तो ये दूसरा एग्जांपल देखिए, z इक्वल टू 6 - 7i। ध्यान से देखते रहिए, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल रूप में नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर माइनस लग गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं तुरंत बताते। यहाँ देखिए, इससे आपको ध्यान दीजिए, आज से जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे गणित का, मैथ का, कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इससे बाहर सोचना ही नहीं। x + i y के रूप का हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए इसको हम ऐसा रूप बनाते हैं। मैथ में हमेशा बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी सवाल हो जाए,
आप अपने मन से वैसा काम करिए कि सवाल पर कोई असर ना पड़े, आपका काम भी बन जाए और कोई असर ना पड़े। थोड़ा सा रुकिए। तो z बराबर, तो यहाँ पर देखिए आप, तो x का जगह कितना हो गया 6। अपने मन से, यहाँ प्लस नहीं है ना, तो अपने मन से जबरदस्ती दे दीजिए, जबरदस्ती दीजिए। उसके बाद क्या आई, तो आई भी इसमें है ना, तो आई लगा दीजिए। अगर माइनस है तो इसे छोटी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ऐसे इसको छोटी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इसको आप हल करके देखिए, देखिए इतना आता है कि नहीं आता। तो देखिए ना, प्लस गुना माइनस माइनस, 7 गुना आई करिएगा तो 7 आई होगा या नहीं, हो जाएगा। तो ऐसा रूप हुआ कि नहीं, x प्लस आई वाई का रूप हुआ या नहीं, हो गया। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, रोक दीजिए, ठीक है। चल देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक एग्जांपल लिए थे। तो हमको मुख्य रूप से रूप कैसा लाना है, x प्लस आई वाई। सवाल कुछ भी दे दे, आपको इससे बाहर नहीं जाना, ऐसा ही रूप लाना है। तो हमेशा वैसा काम करिएगा कि ऐसा रूप भी आ जाए और इस जो सवाल दिया है उस पर कोई असर भी ना पड़े। तो हम वही तो काम किया। यहाँ बीच में चाहिए था प्लस, लेकिन वहां है माइनस, तो हम अपने मन से जबरदस्ती काम कर दिए, प्लस दे दिए। और उसके बाद आई था, पहले से आई लिखे, -7 को ब्रैकेट में ले लिया। अब इसको सरल कर दिया, प्लस गुना माइनस, तो माइनस चला गया, 7 इंटू आई कर दिए, 7 आई हो गया। हुआ या नहीं, क्या असर पड़ गया, असर नहीं पड़ा। मुख्य रूप से ऐसा रूप आया कि नहीं आया, ऐसा रूप आ गया। तो जिसमें आई नहीं हो उसको रियल पार्ट कहते हैं, नहीं कहते, जिसमें आई नहीं हो उसको रियल पार्ट कहते हैं। तो बता दीजिए, इसीलिए रियल पार्ट ऑफ z, जिसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, इसका मतलब 6 इसका आंसर हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी z का काल्पनिक भाग। तो i का गुना किन उत्तर होगा, i में किससे गुना है, -7 से, तो -7 ही आपका आंसर हो गया। तो इससे दो काम का पता चला कि हम लोग रियल पार्ट कैसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, मान लीजिए किस में आ गया, ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है, चल लीजिए, इसको ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा अगर z बराबर इतना हो तब पूछ देगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, ये पूछ सकता है, या क्या पूछ लेगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, ये पूछ लेगा। नहीं समझे, तो धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पहला ही क्लास था, इसमें कुछ जिसके साथ भी समस्याएं होगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो कुछ तो प्रॉब्लम होना निश्चित है, क्योंकि ये 10 क्लास के जैसा व्यवहार नहीं रखता। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो चुके हैं किसके, ISC के, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के। आप लोग विद्यार्थी कहलाते हैं किसका, ISC का, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।